बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह एक क्वेश्चन करूंगा ताकि हमारे इल्म में आ सके कि आप किस कदर तवज्जो के साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस को एक लाइन में कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है। यानी आपने एक लाइन में बताना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस का क्या काम है। तो इससे पहले कि आज की वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं अगले मौजू पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के कुछ एडवांस टॉपिक्स जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं और पहले हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें कॉल बैक हेल को हम पढ़ चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉमिस चेन को। और आप देखेंगे हम पहले कि प्रॉमिस क्या होती है और जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रॉमिस का कहाँ और क्या काम होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रॉमिस होती क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अ प्रॉमिस इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले याद रखने वाली बात यह है कि ये एक ऑब्जेक्ट है that represents the eventual completion or failure of an asynchronous operation and its resulting value। इसको मैं आसान ज़बान में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि API क्या होती है। यानी आप एक्सटर्नली कोई डाटा लेके आते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, जैसे कि करेंसी का एक्सचेंज रेट आपको मालूम करना हो, वेदर मालूम करना हो, पेट्रोलियम के रेट्स मालूम करना हो, यानी कुछ ऐसी चीज़ मालूम करनी है जो आपने किसी बैरूनी जगह से लेनी है। तो वहाँ काम आती हैं API क्या करती है, आपके रिक्वेस्ट को मौसूल करती है और वापस आपको एक प्रॉमिस देती है कि मैं आपको बाद में डाटा रिटर्न करती हूँ। यानी प्रॉमिस होता है कि डाटा रिटर्न किया जाएगा और या तो फिर वो डाटा मिलता है तो रिटर्न कर दिया जाता है और अगर नहीं मिलता तो एक रिजेक्शन का एरर मैसेज दे दिया जाता है। बिल्कुल आप यूँ समझ लें कि जैसे हमने एक रिज़ल्ट मालूम करना है किसी बच्चे का, हम उसका रोल नंबर देते हैं तो वो रिज़ल्ट लेके आएगा। अगर तो वो रोल नंबर मालूम होगा तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, अगर मालूम नहीं होगा तो रिज़ल्ट नॉट फाउंड का मैसेज आ सकता है। इसी तरह जब हम API के साथ बात करते हैं तो वो रिक्वेस्ट के बाद हमें उसकी कंप्लीशन देती है API, लेकिन दो फॉर्म में, या तो वो सक्सेसफुल हो जाती है या वो रिजेक्ट हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसके सिंटैक्स की। तो सिंटैक्स में क्या है, कॉन्स प्रॉमिस, यहाँ पर कॉन्स हो सकता है, लेट हो सकता है और ये जो प्रॉमिस है ये एक वेरिएबल है, आप कुछ भी वेरिएबल रख सकते हैं। और उसके बाद न्यू और प्रॉमिस। अब ये जो प्रॉमिस है ये एक ऑब्जेक्ट का नाम है जो प्री डिफाइंड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन याद ये रखना है कि इस प्रॉमिस का P आपने कैपिटल डालना है। उसके अंदर इसके दो जो हैं वो मज़ीद आपको मिलेंगे फंक्शंस, यानी रिजॉल्व और रिजेक्ट। अब ये मेथड्स भी कह सकते हैं, फंक्शंस भी कह सकते हैं। ये मेथड्स क्या करेंगे इस पर हम बाद में बात करते हैं। अब यहाँ कोड एडिटर विंडो पर जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए चीज़ें, और इसको आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी, आसानी से आ जाएगी। लेकिन इसको एक या दो दफ़ा आपको देखना है, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो है प्रॉमिस स्टेट। प्रॉमिस की स्टेट्स क्या होती हैं, क्या हालतें होती हैं। जैसे फ़र्ज़ करते हैं हम ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करते हैं मुझे एक शर्ट ऑर्डर करनी है तो मैं इंटरनेट पे जाके, वेबसाइट पे जाके एक शर्ट ऑर्डर कर दूंगा प्लेस। अब वो ऑर्डर का स्टेटस क्या होगा, पेंडिंग। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी, ज़ाहिर बैक एंड पे वो चेक करेंगे क्या शर्ट उस कलर की मौजूद है, उस साइज़ की मौजूद है, या तो अगर वो मौजूद होगी तो हमें वो सेंड कर देंगे। इसका मतलब होगा कि ऑर्डर सक्सेसफुली फुलफिल्ड हो गया, यानी मुकम्मल हो गया। और या वो हो सकता है साइज़ मौजूद ना हो, कलर मौजूद ना हो जिसकी मैंने रिक्वायरमेंट भेजी है, तो फिर ऐसी सूरत में, या आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकता है, तो ऐसी सूरत में उसको रिजेक्शन का आएगा मैसेज कि ये रिजेक्ट हो चुकी है। तो इस तरह ये तीन हालतें होती हैं, एक होती है पेंडिंग और एक होती है फुलफिल्ड और एक होती है रिजेक्शन। अब इसको यूँ समझ लें, रिजेक्शन भी बेसिकली फुलफिल तो हो चुकी होती है। अब इसको यूँ समझ लें कि प्रॉमिस की स्टेट्स पहले बेसिकली समझ लें कि जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, यानी जिस तरह API को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं तो वो पेंडिंग स्टेट में होती है, या इसको अनफुलफिल्ड भी कहते हैं, यानी मुकम्मल नहीं हुई।
लेकिन जब वो मुकम्मल हो जाएगी प्रोसेसिंग के बाद तो दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो ये हो सकती है कि फुलफिल्ड हो जाएगी, यानी कामयाब हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी, आपको चीज़ डिलीवर हो जाएगी। और दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि वो रिजेक्ट हो जाए, यानी उसके पास साइज़ नहीं है, कलर नहीं है, या वो रिक्वायर्ड चीज़ नहीं है। तो ये तीन सूरतें हो सकती हैं। तो जब भी प्रॉमिस स्टेट्स की बात करें तो ये तीन हो सकती हैं। पेंडिंग, यानी अभी कुछ भी डिसीजन नहीं हुआ, वेट कर रहे हैं। और जब उसका वेट ख़त्म हो जाएगा, प्रोसेसिंग हो जाएगी, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा हर सूरत में, चाहे वो रिजेक्शन की सूरत में हो या रिजॉल्व की सूरत में हो। तो उस सूरत में फिर उसको या हम कहेंगे फुलफिल्ड अगर वो रिजॉल्व हो गया यानी सक्सेसफुल हो गया, या हम कहेंगे रिजेक्ट अगर उसमें कोई एरर आ गया। ये सारा काम कैसे होता है ये आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। जल्दी से चलते हैं कोड एडिटर विंडो के अंदर और इसका आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, प्रॉमिस लिखते कैसे हैं? तो हम यहाँ पर लेट भी लिख सकते हैं और कॉन्स भी लिख सकते हैं और इसका नाम जो मर्जी रख सकते हैं। तो मैं याद दहाने के लिए प्रॉमिस ही इसका नाम रख लेता हूँ, यानी लेट प्रॉमिस। प्रॉमिस हमारा एक वेरिएबल है, इज़ इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने नया एक ऑब्जेक्ट बनाना हो उस तरह से। तो सबसे पहले इसके साथ ब्रैकेट्स स्टार्ट करेंगे। अब इसके अंदर मज़ीद दो छोटी ब्रैकेट्स आएंगी और उसके अंदर हम लिखेंगे रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि ये लिखना होता है, बाद में इसका काम हम समझेंगे। उसके बाद एरो फंक्शन बनाएंगे इसका, और करली ब्रैकेट के अंदर हम जो भी इसके अंदर लिखना होता है वो लिखेंगे। ये शक्ल होती है बुनियादी तौर पर एक प्रॉमिस की। तो उसके अंदर या रिजॉल्व होता है या रिजेक्ट होता है। इसके बाद में देखते हैं ये रिजॉल्व क्या है और रिजेक्ट क्या है। फिलहाल यहाँ पर बिल्कुल एक सिंपल फॉर्म है इसकी, और इसके अंदर एक मैसेज मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, console.log दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉमिस। ये मैंने लिख दिया है, सिंपल सी चीज़ है। और ये कहाँ स्टोर हो रही है प्रॉमिस? ये हो रही है प्रॉमिस के वेरिएबल के अंदर। आप चाहें तो इसको यहाँ पर प्रिंट भी करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ console.log प्रॉमिस। अब इसका ज़रा एक दफ़ा रिजल्ट देखते हैं। कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक मैसेज ही प्रिंट होना, लेकिन देख लेते हैं। ये देखें जी, मैसेज प्रिंट हो गया, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉमिस। लेकिन उसके बाद प्रॉमिस भी प्रिंट किया करवाया था हमने, तो वो क्या हुआ? अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये ऑब्जेक्ट की तरह खुलता है और उसमें तीन चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। प्रोटोटाइप, यानी ये क्या चीज़ है? ये प्रॉमिस है। उसके बाद प्रॉमिस स्टेट, ये इस वक्त किस स्टेट में है? ये पेंडिंग में है, क्योंकि ये API से हम नहीं ले रहे, हमने खुद बनाई हुई है। तो इसको ना हमने कंप्लीट किया है यानी सक्सेसफुली इसको रिजॉल्व किया है, और ना ही इसमें कोई एरर जनरेट किया है। एक सिंपल सी फॉर्म है, इसलिए इसको पेंडिंग आ रहा है। और ये API से जो भी रिज़ल्ट हमें फराहम किया जाएगा वो प्रॉमिस रिज़ल्ट के अंदर आ जाएगा, जो इस वक्त है अनडिफाइंड। लिहाजा याद रखें, एक तो उसकी स्टेट है जिससे हमें पता लगता है कि क्या ये पेंडिंग है या फुलफ़िल हो चुकी है या रिजेक्ट हो चुकी है। और उसके बाद उसकी तरफ से रिज़ल्ट हमें क्या है? जो भी रिज़ल्ट आएगा वो प्रॉमिस रिज़ल्ट के अंदर आया करेगा। ठीक है जी। अच्छा, ये प्रॉमिस की बिल्कुल एक सिंपल सी फॉर्म है। अगर हम एक फ़ंक्शन बना लें जिसमें इस प्रॉमिस का हम जिक्र करें, और ये भी जहन में रख लें कि ये प्रॉमिस हमने खुद नहीं बनानी होती। ये जब हम रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं API को, तो API हमें रिज़ल्ट देने से पहले एक प्रॉमिस देती है, जिसका मतलब होता है कि डेटा तो आपको मिलेगा, या तो वो रिजेक्शन की सूरत में मिलेगा और या वो मिलेगा सक्सेसफुली फुलफिल्ड हो जाएगा, यानी आपको कामयाबी से उस चीज़ को मिल जाएगा। और उसमें टाइम चूँकि लगता है, क्योंकि बहुत बड़ी डेटाबेसेस होती हैं तो टाइम लगता है, जिसकी वजह से वो हमें प्रॉमिस देती है ताकि बाकी आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो चलती रहे और उसका जो ही डाटा आपको मिले वो आपके सामने वहाँ पर आ जाए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करके जी कमेंट आउट कर देता हूँ एक दफ़ा, और एक छोटा सा फंक्शन हम बनाते हैं। फिर उसके अंदर इसको यूज़ करने का तरीका देखते हैं। इसको मैं नीचे की तरफ ले जाता हूँ, आप चाहें तो इसको बाद में नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ मैं एक छोटा सा फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन, उसका नाम रख लेते हैं जी गेट रिज़ल्ट। हम किसी का रिज़ल्ट लेना चाहते हैं और इसके अंदर रोल नंबर के नाम का एक हम ले लेते हैं जी पैरामीटर, और उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर आएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर सिंपल सा एक पहले मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ console.log रिज़ल्ट ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पर प्लस के निशान के बाद मैं यहाँ रोल नंबर लिख देता हूँ, यानी जो भी रोल नंबर होगा उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब इस फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे? हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं, फ़र्ज़ करते हैं हम कहते हैं लेट student1 इज़ इक्वल टू गेट रिज़ल्ट, और ब्रैकेट में लिख देते हैं स्टूडेंट नंबर 1 का रिज़ल्ट लेते हैं इसके अंदर, और रिज़ल्ट कहाँ स्टोर होगा? student1 के वेरिएबल के अंदर। इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं console.log student1 और एंटर। अब यहाँ पर ये सिंपल सा वो फंक्शन बनाया है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें अभी तक प्रॉमिस का जिक्र हमने कहीं नहीं किया। इसमें क्या होगा कि जो भी हम रिज़ल्ट पास करेंगे, जैसे कि गेट रिज़ल्ट 1, तो 1 स्टूडेंट का रिज़ल्ट फंक्शन रन होगा,
और उसका रिज़ल्ट हमें वापस मिल जाएगा किस सूरत में, एक मैसेज की सूरत में कि रिज़ल्ट ऑफ स्टूडेंट रोल नंबर 1 वो आपको मिल गया। तो इसको एक दफ़ा रन भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ देखें जी, वो आ रहा है मैसेज रिज़ल्ट ऑफ स्टूडेंट 1। अब ये फ़ौरन रिज़ल्ट आ रहा है हमें, लेकिन हमें रिज़ल्ट चाहिए होता है कुछ टाइम कंज्यूम करने के बाद, और उससे पहले हमें मिलती है एक प्रॉमिस। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको टाइम लगा देते हैं ताकि हमें ये थोड़े टाइम के बाद रिज़ल्ट आए, ताकि APA वाला इफेक्ट आपको मिल सके। तो इसको सेट टाइम आउट ऐड करते हैं इसके साथ। अब ये जो console.log है, इसको सेट टाइम आउट करने के लिए हम यहाँ क्या लिखते हैं, थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं जी हम सेट टाइम आउट, और यहाँ ब्रैकेट में, और इसके अंदर चूँकि फंक्शन चाहिए होता है तो हम ये एरो डालते हैं, और यहाँ इक्वल साइन दे के यहाँ पर एरो डाल के करली ब्रैकेट्स के अंदर हम सारा इसका एंट्री करेंगे, और करली ब्रैकेट के बाद यहाँ पर कॉमा लगा के हम सेकंड्स में टाइम भी दे देंगे। जैसे फ़र्ज़ करते हैं हम 2000 लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 सेकंड के बाद जो भी इसके अंदर होगा वो रन होगा, और इस वाली लाइन को हम यहाँ से काट कर Ctrl+X से इसके अंदर यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट कर देते हैं। यानी अब मैसेज जो आएगा आपका वो कैसे आएगा, वो 2 सेकंड के बाद आएगा। सेव करके रिजल्ट देखते हैं जी, यहाँ एरर आ गया। लाइन नंबर 5 पे देखते हैं क्या एरर है। ये देखें, वो मेरे से गलती से यहाँ एल डल गया, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, सेमीकोलन लगाना था मैंने। सेव करते हैं, रिजल्ट देखते हैं जी। ये देखें जी, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट 1, इसका मतलब फंक्शन हमारा सही काम कर रहा है। इसको रिफ्रेश करें, 2 सेकंड के बाद रिजल्ट आएगा, देखिएगा। ये देखें 1 और 2, तो 2 सेकंड के बाद हमें रिजल्ट मिला। इसका मतलब है हमारा फंक्शन ठीक से काम कर रहा है। अब ये फंक्शन है नॉर्मल, जिसको हमने टाइम सेट कर दिया 2 सेकंड का, वो टाइम कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन ये APA की तरह काम कर रहा है। लेकिन APA को जब हम रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं तो वो हमें वहाँ से हमें मिलता है प्रॉमिस। लिहाजा ये सारा काम जो है ये हम प्रॉमिस के अंदर करेंगे। तो ये जो एरिया है ये देखें, इसको हम काट के प्रॉमिस के अंदर ले जाएंगे। इसको आर्जी तौर पे आपको याद कन्फ्यूजन ना हो, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको मैंने कमेंट आउट इसलिए किया है कि क्योंकि ये सारी जो डाटा है ये हमने प्रॉमिस के अंदर लगाना है, यानी प्रॉमिस जो है हमें ये चीज़ रिटर्न करेगा। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आर्जी तौर पर इसको यहाँ नीचे कर रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। इस वाले डाटे को हमने प्रॉमिस के अंदर डालना है। तो यहाँ पर लिखते हैं, जब फंक्शन के अंदर प्रॉमिस लिखेंगे तो हम यहाँ यूँ लिखते हैं रिटर्न न्यू प्रॉमिस, यानी नई प्रॉमिस हमें रिटर्न करेगा। और याद रखिएगा प्रॉमिस को ब्रैकेट्स के अंदर मज़ीद आपको पता है कि 2 उसके अंदर मेथड्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं। उसको पहले लिखना होता है हमने रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट, और उसके बाद एरो डाल के हमने एक करली ब्रैकेट में सारा कुछ लिखना होता है। ये चीज़ हमने रखनी होती है प्रॉमिस के अंदर, ये हमें रिटर्न करेगी API। लिहाजा ये जो फंक्शन था जो हमने यहाँ रखा था, अब मैं इसको यहाँ से Ctrl+X से काट के यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, और उसके बाद मैं यहाँ इसको जो कमेंट किया था वो भी ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ से जो फासला है ये भी कम कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें प्रॉमिस मिल रही है, और उसके अंदर अभी तक सिर्फ वही रिज़ल्ट ही हमें शो हो रहा है 2 सेकंड के अंदर, जो हमें बताता है कि ये जो चीज़ है ये 2 सेकंड के बाद आपको डाटा देगी। अभी डाटा हमें दिया कुछ नहीं है उसने, हमने मैसेज ही प्रिंट करवाया है। इसको सेव कर लेते हैं, और इसको आपको दिखाने के लिए मैं ये करता हूँ कि इसको मैं कुछ 4 सेकंड का टाइम देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि क्या है। सेव करके इसको रिज़ल्ट देखते हैं। अब यहाँ देखें जी, हमें रिज़ल्ट मिलेगा 4 सेकंड के बाद, और यहाँ प्रॉमिस हमें नज़र आ रहा है जो कि पेंडिंग है, और अब रिज़ल्ट वो आ चुका है, लेकिन इसका अभी तक स्टेटस जो है पेंडिंग ही है। हालांकि रिज़ल्ट हमें आ चुका है। अगर हम इसको दोबारा से डिस्प्ले करवाते हैं स्टूडेंट 1 को, तो अभी भी इसका स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग ही आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ना तो हमने इसको अभी कंप्लीट किया है, और ना ही अभी इसको हमने रिजेक्ट किया है, यानी APA की तरफ से हमें कोई मैसेज आया नहीं है। तो जब मैसेज आएगा तो फिर ये पेंडिंग की बजाय, आप देखें प्रिंट होने से पहले भी पेंडिंग था, और रिज़ल्ट ऑफ स्टूडेंट 1 प्रिंट होने के बाद भी पेंडिंग है, और प्रॉमिस रिज़ल्ट अनडिफाइंड है, कुछ नहीं आया, और प्रॉमिस रिज़ल्ट नीचे भी अनडिफाइंड है, कुछ नहीं आया। जब तक प्रॉमिस रिज़ल्ट नहीं आता इसका स्टेट पेंडिंग ही रहता है। अब हम इसको कोई रिज़ल्ट देते हैं, फिर देखते हैं कि इसका स्टेटस कैसे होता है। तो इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। तो लिहाजा ये जो console.log है, असल में इसके नीचे अगर हम यहाँ लिख देते हैं रिजॉल्व, और ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पर कुछ भी, फ़र्ज़ करते हैं डाटा फाउंड सक्सेसफुली, हमने एक सिर्फ यहाँ ये प्रिंट नहीं होता नॉर्मली, ये रिज़ल्ट पास करता है API आपको कि यहाँ पर डाटा आपको मिल गया है। अब इसको सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें जी, पहले मैं इसको यहाँ करता हूँ, 4 सेकंड के बाद डाटा आएगा। ये देखें डाटा आ चुका है। अब अगर यहाँ पर हम दोबारा इसको प्रिंट करवाते हैं तो देखें क्या फ़र्क आता है।
स्टूडेंट 1 लिखा तो और दोबारा प्रॉमिस आया। अब देखें प्रॉमिस का स्टेटस क्या है। पहले दोनों सूरतों में आ रहा था पेंडिंग, अब यहाँ पर वो पेंडिंग की बजाय क्या आ रहा है, फुलफिल्ड। इसका मतलब है कि एपीआई की तरफ से डाटा हमें मिल चुका है। और डाटा क्या मिला है, प्रॉमिस रिजल्ट में आएगा। जो भी एपीआई हमें वापस करेगा वो डाटा प्रॉमिस रिजल्ट में आता है और डाटा फाउंड सक्सेसफुली वहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि एपीआई ने इसको रिजॉल्व कर दिया है प्रॉमिस को और सक्सेसफुली आपको डाटा दे दिया है। अब ये तो वो सूरत है कि जब हमें डाटा मिल जाता है। अगर हमें डाटा नहीं मिलता, फ़र्ज़ करते हैं मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ भी हम प्रिंट नहीं करवाते और रिजॉल्व की बजाय यहाँ पर हम लिख देते हैं रिजेक्ट और उसके अंदर डाटा लिख देते हैं यहाँ पर डाटा नॉट फाउंड, यानी एरर मैसेज दे देते हैं। पहले तो डाटा मिल गया था तो हमने डाटा पहुंचा दिया था, अगर किसी वजह से डाटा नहीं मिलता तो एरर मैसेज कैसे आता। अब हमने इसको रिजेक्ट किया, एपीआई ने हमें एरर दे दिया कि डाटा उसको नहीं मिला। और हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा वो देखते हैं। ये देखें जी, पहले प्रॉमिस में पेंडिंग आएगा, 4 सेकंड का वक्त आएगा और साथ यहाँ पर एरर प्रिंट हो गया। एरर में क्या प्रिंट हुआ है, अनकॉट इन जिस तरह एरर आता है ना, बिल्कुल उस तरह उसने एरर दिया है, क्योंकि ये एरर ही शो करना होता है। और क्या मैसेज दे रहा है, डाटा नॉट फाउंड। अब अगर यहाँ हम स्टूडेंट 1 को दोबारा प्रिंट करवाएं तो अब यहाँ देखिए प्रॉमिस तो आ रहा है, लेकिन उसमें यहाँ पर प्रॉमिस के नीचे क्या लिखा हुआ है, स्टेटस का रिजेक्टेड, यानी अब उसको डाटा नहीं मिला। और क्या रिजल्ट आया वहाँ से, डाटा नॉट फाउंड। जब वो अभी प्रोसेस में था तो पेंडिंग आ रहा था और अनडिफाइंड आ रहा था रिजल्ट। अब जब प्रोसेस हो चुका है, रिजल्ट हमें आ चुका है, तो रिजेक्टेड का मैसेज आ गया और डाटा नॉट फाउंड का मैसेज आ गया। तो इस तरह ये प्रॉमिसेस जो हैं वो काम करती हैं। आपने इसको लेके परेशान बिल्कुल नहीं होना। शुरू में ये समझ नहीं आती, हर एक को नहीं आती। 99.9% लोगों को ये समझ नहीं आता पहली दफ़ा देख के। तो आपने इसको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इसको आराम से समझने की कोशिश करनी है। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहरहाल ये चीज़ समझ लेनी है कि जब भी हम एपीआई से हम रब्ता करेंगे वो हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगी और प्रॉमिस के साथ 2 मेथड्स हैं, एक है रिजॉल्व, एक है रिजेक्ट, यानी या तो डाटा आएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर रिजेक्ट आएगा तो क्या एरर आना है, उसको कैसे हैंडल करना है, और अगर आपकी तरफ वहाँ से डाटा आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये अब हमने देखना है। क्योंकि console.log से तो हमने खुद से मैसेज प्रिंट करवाया था ना, अगर वहाँ से जो डाटा आता है उसको कैसे डील करना है, इसको हमने देखना है। तो यहाँ तक तो एक बात आप समझ चुके हैं कि जब भी एक प्रॉमिस होती है उसका स्टेट या तो होता है पेंडिंग या होता है फुलफिल्ड। और फुलफिल्ड में भी या तो रिजॉल्व हो चुका होता है, यानी सक्सेसफुली डाटा आ चुका होता है, या रिजेक्ट कर चुका होता है। अब अगर हमें डाटा मिल जाता है सक्सेसफुली तो हमने उसके बाद करना क्या होता है, उस डाटे का उसको कैसे यूज़ करना होता है। उसके लिए क्या करते हैं कि जो भी आपका प्रॉमिस का वेरिएबल होगा उसके साथ डॉट देन का लगाते हैं, इजाफा करते हैं, और उसके अंदर मज़ीद एक फंक्शन होता है जिसके ज़रिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको हम देख लेते हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं ये रिजेक्ट की बजाय यहाँ पर हमें सक्सेसफुली डाटा दे देता है और इसको हम कर देते हैं रिजॉल्व। और रिजॉल्व के बाद हम console.log से इसको प्रिंट नहीं करवाते, बल्कि यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेते हैं दोबारा से। यहाँ लिख देते हैं रिज़ल्ट ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस दे के रोल नंबर दे देते हैं उसका। बस रिज़ल्ट ऑफ स्टूडेंट, ये जो है डाटा जो है हमें रिजॉल्व करके मिल जाएगा। अब ये डाटा वापस आता है, वापस आके उसको हमने डील कैसे करना है। स्टूडेंट 1 को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो प्रॉमिस प्रिंट होगा। देखिए अभी तक हमने इसको हैंडल नहीं किया, इसको सेव करके दोबारा रन करते हैं। ये देखें 4 सेकंड के बाद यहाँ पर पहले तो पेंडिंग आ रहा है और उसके बाद ये रिजॉल्व हो चुका है, चूँकि हमने प्रिंट कुछ नहीं करवाया। अब अगर हम इसको यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट 1 और यहाँ अब जो प्रॉमिस है वो क्या सूरत है उसकी, फुलफिल्ड हो चुका है और रिज़ल्ट क्या आ चुका है, रिज़ल्ट ऑफ स्टूडेंट 1। लेकिन ये हमने कहीं उसको डिस्प्ले नहीं करवाया, कहीं हैंडल नहीं किया उसको। अब अगर जो हमें रिज़ल्ट आता है उसको डिस्प्ले करवाना हो तो हम कैसे करवा सकते हैं, उसको देखते हैं। हम चाहते हैं कि अगर सक्सेसफुली वहाँ से रिज़ल्ट आए तो उसको डील कैसे करना है। तो उसको डील हम यूँ करेंगे, ये देखिएगा, हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ इसको इस तरह प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम कुछ ऐसे करेंगे, स्टूडेंट 1 डॉट देन, और यहाँ पर उसके अंदर एक बनाएंगे एरो फंक्शन, और उसके बाद करली ब्रैकेट में जो भी हम लिखेंगे, तो यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे वो तब उस पर अमल होगा जब सक्सेसफुली यहाँ से रिज़ल्ट हमें फुलफिल्ड का आएगा। तो अब अगर हम यहाँ चाहें तो ये लिख सकते हैं, ये मैं ऊपर से कॉपी कर लिया है और नीचे इसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ ये हम रोल नंबर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, फ़िलहाल हम यहाँ पर मैसेज एक दे देते हैं। फ़र्ज़ करते हैं हम सिर्फ यहाँ लिख देते हैं रिज़ल्ट फाउंड, बस ये मैंने मैसेज दे दिया। अच्छा, यहाँ पर एक गलती हम और कर रहे हैं, ये रिज़ल्ट फाउंड यहाँ नहीं लिखना है, इसको हमने लिखना है, काट देता हूँ मैं यहाँ से Ctrl+X से,
यहाँ इसके अंदर लिखना है, यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि हमने जब देन वाला सिस्टम हमने रन करना है तब इसको हमने डिस्प्ले करवाना है। अब इसको हम करेंगे सेव। एक दफ़ा रिजल्ट देखते हैं। ये देखें, जब 4 सेकंड के बाद रिजल्ट आएगा और यहाँ पर देखिएगा, ये देखें रिजल्ट फाउंड का मैसेज आ गया। अब अगर हम इसको करेंगे प्रिंट स्टूडेंट 1 को, तो देखें प्रॉमिस प्रिंट हो रहा है और वो क्या कर रहा है, फुलफिल्ड का मैसेज भी दे रहा है और यहाँ पर जो रिज़ल्ट आ रहा है, रिज़ल्ट ऑफ स्टूडेंट 1 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो रिज़ल्ट है, अगर हम उसको भी यूज़ करना चाहें तो वो कैसे कर सकेंगे। ये जो डॉट देन वाला ऑप्शन है, इसके अंदर देखें हमने एक फंक्शन बनाया था। अब इसके अंदर एक पैरामीटर होता है जिसका नाम होता है यहाँ पर RES, ठीक है। ये क्या करता है, जो रिज़ल्ट होता है वो खुद ब खुद इसके अंदर आ जाता है। तो अब चाहें तो इसके आगे कॉमा दे के उसको RES को प्रिंट भी करवा सकते हैं, यानी जो भी रिज़ल्ट आएगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसको सेव करके चलाते हैं। टाइम ज़रा मैं इसको कम कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 2 सेकंड कर रहा हूँ टाइम। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं जी। अब देखें 2 सेकंड के बाद ये रिज़ल्ट आया और ये देखें अब वो पूरा आ रहा है। रिज़ल्ट फाउंड, ये मैसेज था जो कंसोल डॉट लॉग के ज़रिए हमने किया था और आगे कॉमा दे के लिखा था रिज़ल्ट ऑफ स्टूडेंट 1। ये स्टूडेंट 1 किया है क्योंकि हमने इसको पैरामीटर ही पास ये किया था। ये देखिएगा, ये देखें लेट स्टूडेंट और यहाँ 1, अगर यहाँ 1 2 3 कर देंगे या 2 3 1 जो है मैंने लिख दिया है। अगर आप इसी को सेव करके देखेंगे तो इसका ये रोल नंबर है बेसिकली। तो अब इसका रिजल्ट आएगा, चेक करते हैं। ये देखें 2 सेकंड के बाद रिजल्ट आएगा। ये देखें जो भी रोल नंबर दिया उसका रिजल्ट आ गया, यानी इसको मिल गया है। अब अगर किसी सूरत में उसको रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर क्या होगा उसको भी देखते हैं। अब ये समझ लें कि अगर रिजल्ट मिल जाए तो ये देन वाला ऑप्शन होता है, अगर ना मिले तो फिर क्या होता है, वो ऑप्शन ये होता है जनाब, Ctrl+C को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ इसी को और Ctrl+V कर देता हूँ। वहाँ देन की बजाय सिर्फ होता है कैच, बस बाकी सारा वैसे ही है। और इसमें जो रिज़ल्ट आता है वो RES में नहीं आता, वो ERR में आता है। और यहाँ पर मैसेज हमने कुछ रिज़ल्ट फाउंड का नहीं बनाना, इसको हमने बनाना है, यहाँ लिख देते हैं रिज़ल्ट नॉट फाउंड, इस तरह कर देते हैं इसको, रिज़ल्ट नॉट फाउंड। और जो भी एरर है अगर आपने वो भी डिस्प्ले करवाना है तो ERR। लेकिन ये रन अभी नहीं होगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि प्रॉमिस की तरफ से हमें रिजॉल्व का मैसेज आ रहा है, यानी उसको रिज़ल्ट मिल गया है। इसने तब रन होना है, इसको मैं थोड़ा सा करीब कर देता हूँ ताकि आपको नज़र भी आ जाए एक ही स्क्रीन पर। और इसने तब रन होना है जब आपको एरर आना है, अब आपको रिज़ल्ट नहीं मिलना, यानी ये वाली जो लाइन है जब ये एरर देगी तो फिर ये वाला स्टूडेंट डॉट कैच वाला जो फंक्शन है वो चलेगा। और अगर ये रिजॉल्व वाला मैसेज जो आपको आएगा तो फिर देन वाला चलेगा, ये नहीं चलेगा। दोनों में हमेशा एक ही चलेगा। अभी लिख लिया है, एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं सेव करके। ये देखें 2 सेकंड के बाद रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आ गया। और अभी देखें नीचे वाला जो मैसेज था एरर फाउंड रिजल्ट नॉट फाउंड वो नहीं आया। अब अगर हम इसका एक दफ़ा स्टेटस देख लेते हैं क्या है, स्टूडेंट 1 लिखकर एंटर करें। अब जो प्रॉमिस का स्टेटस है वो देखें फुलफिल्ड है और रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट 2 3 1 आ चुका है। रोल नंबर कुछ भी हो सकता है, रोल नंबर मैं 1 इसलिए रखा था कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो 1 ही मैं कर देता हूँ। अब अगर हमें ये रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर ये रिजॉल्व वाली लाइन तो नहीं आएगी, API हमें कुछ और रिटर्न करेगी। API क्या रिटर्न करेगी, API करेगी हमें रिटर्न रिजेक्ट। और रिजेक्ट की सूरत में आपको कोई मैसेज आ देना है इनकरेक्ट रोल नंबर, यानी जो रोल नंबर दिया था वो इनकरेक्ट था, फ़र्ज़ करते हैं ये मैसेज आ रहा है। अब देखें क्या होता है, 2 सेकंड के बाद रिजल्ट आएगा, लेकिन इस सूरत में अब आया है एरर। एरर क्या है, रिजल्ट नॉट फाउंड इनकरेक्ट रोल नंबर। जो भी API हमें मैसेज देगी वो यहाँ पर आएगी। और अगर आप चाहें अब इसको डिस्प्ले करवाना स्टूडेंट 1 और एंटर प्रेस करें, अब वो जो प्रॉमिस आएगा वो देखें आपको क्या दे रहा है, रिजेक्टेड, और रिजल्ट क्या आ रहा है, इनकरेक्ट रोल नंबर। तो इस तरह से हमें ये मिलते हैं मैसेजेस। तो यहाँ पर जो बात आपको याद रखनी है वो ये है कि प्रॉमिस के हमेशा 3 स्टेट होते हैं। ये API हमें फ़राहम करता है, हम खुद नहीं बनाते हैं। चूँकि अभी हमने API नहीं पढ़ा लिहाजा हमने इसको खुद बना के आपको चेक किया है कि अगर पेंडिंग होगा तो कैसे उसका स्टेटस नज़र आएगा और उस में रिज़ल्ट उसका नहीं होगा। और अगर वो फुलफिल्ड हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा सक्सेसफुली, तो फिर रिज़ल्ट कैसे हैंडल करना है। और अगर वो रिजेक्ट होगा तो फिर रिजेक्ट के साथ हमने प्रॉमिस डॉट कैच लगा के और ERR का लगा के एरर को भी हम हैंडल कर सकते हैं। याद रखिएगा, पहली दफ़ा में इसको आसानी से समझना मुश्किल है हर एक के लिए। और जब मैंने इसको सीखा था, अब यकीन माने, बेशक इसको लिख लें, मैंने इसको 3 से 4 मरतबा, कम से कम 3 से 4 मरतबा देखा था, इससे ज़्यादा फिर मुझे समझ आई थी कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ये क्या चीज़ है। इसलिए ये हर एक के लिए ऐसी कॉमन बात है। मुश्किल लगेगा आपको, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा आपने इसको ज़रूर करना है।
तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में से कुछ नया सीखने को मिला, अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।